प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर है। क्योंकि वचन में और यीशु मसीह के द्वारा भी और पिता परमेश्वर यहोवा के मुख से भी यही निकला था कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है जो जीवते हैं। जीवते का मतलब होता है कि जो परमेश्वर की निगाह में अभी भी कार्यरत है। कार्यरत का मतलब है अभी भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। उनकी बातों से, उनके कामों से, उनके चाल चलन से और परमेश्वर के द्वारा दी गई उनको उन आशीषों से जिनके द्वारा संसार आशीषित हुआ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम अपने चांद को ढक लें, कहीं नजर ना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अब वो जीवतों का परमेश्वर है तो इसका मतलब है वो जीवते हैं और उनकी बदौलत आप और हम लोग आशीषित हुए हैं। इसका मतलब आप और हम भी जीवित हैं। सब बोलिए हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, और एक दूसरे को कह दीजिए कि वो भी जीवता है। हालेलुया। सुनिए, संसार में वैसे सब जीवित दिखाई देते हैं क्योंकि वो चलते फिरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि संसार में मनुष्यों के अलावा और भी बहुत कुछ चलता फिरता है। धरती भी चलती फिरती है, तारे भी चलते फिरते हैं, हवा भी चलती फिरती है और आपके मुंह से निकली आवाज़ भी चलती फिरती है और जीव जंतु भी चलते फिरते हैं, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी चलते फिरते हैं। ये सारी बातें आश्चर्यजनक है, हैरानी से भरी हुई हैं, लेकिन जीवता कौन है? जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिस पर परमेश्वर का अभिषेक उमड़ता है, जिसके चेहरे से यहोवा का जलाल चमकता है। इसलिए अपने आप को कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, आंखें खोलकर, दिल पर हाथ रखकर सुनिए कि कोई भी आज के बाद अपने आप को बीमार, कमज़ोर, लाचार, मजबूर या पिछड़ा हुआ ना समझे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने
आप सबकी मूर्तें अपनी हथेली पर उकेरी हुई है और आपके सबके नाम भी लिखे हुए हैं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपको एक टोकन दिया जाएगा। आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जिक्र है इस बात का कि आपको एक पत्थर दिया जाएगा जिस पर केवल आपका नाम होगा और वो केवल आप ही पढ़ सकेंगे। इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप लोग संसार में जीवित हैं, बाकी संसार मुर्दों का संसार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये लोग पृथ्वी पर जीवित हैं और अपना जन्मदिन मनाने के लिए ही जीवते हैं। इनको मरने की चिंता क्यों नहीं होती? ये कहते हैं पुरखे भी हमारे जीवते थे, मर गए, क्या हो गया? मरना जीना होता ही रहेगा, इस बात की चिंता मत करो। ये नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होगा। सुनिए, अब इस बात से इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको और हमको इस बात से मतलब रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उद्धार पाना हो तो उसकी व्यवस्था पर चलना पड़ता है, जो हमारे अर्थात संसार वासियों के लिए बेकार गिना जाता है। कोई नहीं मानता। पवित्र शास्त्र बार बार कहता है कि परमेश्वर के चरवाहों, उसका वचन जो एक जीवन और भोजन और पानी है, वो भेड़ों को खिलाओ, लेकिन ये अपना पेट भरते हैं, ये उसकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। सुनिए, अब ये व्यवस्था क्या है? इसको कानून कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हालेलुया। और अगर ना हो तो हर देश ऐसा हो जाए जैसे भूचाल के बाद या आंधी के बाद शहर का मुंह देखना पड़ता है, उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ। सुनिए, खुदावंद ने यीशु मसीह और स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा ये धार्मिकता यानी कि ये व्यवस्था बनाई थी। इसको केवल जीवित परमेश्वर के जीवित लोग ही जान सकते हैं। सुनिए, अब देखिए, उस पर चलने से धार्मिकता को हासिल जो करना है तो वो ही मनुष्य उस जीवते परमेश्वर के द्वारा जीवित रखा जाएगा। असल में मनुष्य अधिक क्रोध से भरा रहता है जो उसके मुख से जाहिर नहीं होता। वो व्यवस्था पर कैसे ध्यान देगा? परमेश्वर कहता है कि उसकी व्यवस्था पर चलो। आप इसके लिए 119 जबूर पढ़ कर देखिए। सुनिए, अब मनुष्य के दिल में क्या है, मुख पर क्या है, दोनों अलग अलग बात हैं, और दिमाग किस बात से चलता है ये कुछ अलग बात है। ये सारी बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता, इनके दिल दिमाग में भरी रहती हैं, और वो एक बारूद की तरह भरा होता है जो जुबान पर आते ही फट जाता है। जुबान पर आने का मतलब है किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपने फटाफट गालियों की लाइन लगा दी, बुराइयों की लाइन लगा दी, मार दो, पीट दो, कूट दो, लूट लो। ये परमेश्वर को पसंद नहीं। सुनिए, तब मनुष्य धार्मिकता को भूल जाता है और अपने साथ
कईयों को विनाश के गड्ढे में ले जाता है। ऐसे मनुष्य कभी इस धार्मिकता पर नहीं चलते जो कानून के अनुसार अर्थात व्यवस्था के अनुसार मनुष्यों को प्रभु की इच्छा से जीवित रखती है। आप वचन को पढ़कर देखिए, रोमियो की पत्री, रोमियो का खत 10वां अध्याय उसका 5वां। सुनिए, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। और व्यवस्था क्या है? ये आपका पवित्र शास्त्र। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द अब लॉर्ड। इस बात को बड़े गौर से, ध्यान से और समझदारी से अपने दिल, दिमाग, आत्मा में भरिए। जुबान पर नहीं रखनी। क्यों? जुबान उगल देती है, निगलता कौन है? गला। किसी ने कहा कि अगर आप अपने दांतों को सलामत रखना चाहते हैं तो एक नुस्खा आज लिख लीजिए। अपनी जुबान को दांतों से बाहर आने मत दीजिए, यही नुस्खा है। अगर आपकी जुबान दांतों से बाहर आ जाती है तो आपके दांत सलामत नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जिनके दांत नहीं हैं उनके लिए ये कोई बात नहीं। जो प्रभु पिता की व्यवस्था पर नहीं चलता वो ऐसा ही सोचता है कि मनुष्य तो परमेश्वर की सीरत और सूरत में बना हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर के जैसा है। वो अपने आप को बड़ा शुद्ध और पवित्र कहने लगते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने अपनी सूरत और सीरत में बनाया है, तो वो अपने आप को परमेश्वर ही सोच सकते। क्या ऐसा करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, हम परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो भी परमेश्वर के समान ही हैं, ये वो सोचते हैं, मगर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसका सामना कौन कर सकता है? उसके तुल्य कौन ठहर सकता है? उसके बराबर कौन खड़ा हो सकता है? और उसको कौन सवाल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम कई बार बता चुके हैं। सूरज परमानी कहता है कि उद्धार पाने के लिए आपको नम्र और दीन बनना है, लेकिन उसकी आग पाने के लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। ये बातें जो होती हैं नकल नहीं, ये अच्छी बातें हैं, किसी से लेकर आपको बताते हैं। क्यों? कई उसके बारे में वचन को पढ़ते समय ये सोच नहीं सकते कि कौन सी बात को हृदय में ऐसे गाड़ना है जैसे यीशु के हाथों में और पैरों में कील गाड़े गए थे। अब जानते हैं कि यीशु के हाथों पैरों से कील निकाले नहीं गए थे, बल्कि उसके हाथों को ऐसे खींच दिया गया था ताकि उसके हाथों में छेद बन जाए। प्रभु की बेटी के हृदय में इस बात से कितनी चोट लगी है। उसके हृदय से एक हौका निकला है, जैसे ये उसने आंखों से देख लिया। अब आप सोचिए कि उसके पैरों को कैसे खींचा गया होगा। आप अपने हाथ पर एक ऑल पेन लीजिए, उसको ठोक दीजिए, फिर देखिए आप क्या करते हैं।
हाथ सबसे सख्त जगह होती है, लेकिन फिर भी आप उस ऑल पेन को या सिलाई करने वाली सुई को आप चुभो नहीं सकते। सुनिए, और परमेश्वर को प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं कि ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, ये क्या बना दिया आपने, ये क्या सोचकर बनाया है, क्यों बादल बनाए हैं, क्यों ठंड आती है, क्यों गर्मी आती है, क्यों बरसात होती है, क्यों बर्फ़ गिरती है, क्यों ओस पड़ती है, क्यों पतझड़ होती है, क्यों सुहावना मौसम आता है। वो ये नहीं कहते कि स्त्री और पुरुष को उसने क्यों बनाया। अगर वो ना होते तो आप और हम भी ना होते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर पर वो दोष लगाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या संभव है? कभी नहीं। कोई परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकता। उसका ना तो कोई सामना कर सकता है, ना सामना किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था को लागू किया हुआ है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से मिलना कितना मुश्किल होता है, और वो तो सारे संसार के राष्ट्रपतियों का भी बाप है। सुनिए, मनुष्य से चींटी उत्तम होती है जो बिना राजा के परमेश्वर की व्यवस्था पर चलती है। आप नीति वचन पढ़कर देख सकते हैं। वो गर्मियों में चाहे कितनी मर्जी गर्मी हो, वो अपना भोजन बटेरती हैं, अर्थात इकट्ठा करती है। सुनिए, टिड्डियों से कुछ सीख लीजिए। उनका राजा नहीं होता, वो दल बांध बांध कर हरियाली पर हमला करती हैं, और सेकंडों में वो सब कुछ चट करके आगे निकल जाती है। उसी के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। हमारे सर्वशक्तिमान से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता। सुनिए, क्योंकि उसी ने मनुष्य को बनाया, संवारा, सजाया, और कितना सुंदर बनाया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर बहुत खूबसूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जैसे कुम्हार मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाता है, वैसे वो भी हमारा कुम्हार है, और उसकी बनाई हुई वस्तु, यह कुम्हार की बनाई हुई वस्तु कुम्हार से कभी नहीं पूछ सकती कि तूने क्या बनाया है या क्या बनाता है, या तुझे बनाने की अकल ही नहीं है। जब तक कुम्हार अपने घड़े में फूंक नहीं मारता, यानी कि जब उसको आग से बाहर निकालता है, तब तक वो घड़ा सुरक्षित नहीं रहता। क्यों? वो उसके बीच में फूंक फूंक कर उसकी भीतर की गर्मी को खत्म करता है, तब वो घड़ा सुरक्षित रहता है। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने श्वास भरे हैं, और उनको वो लेता देता, बाहर निकालता, भीतर भेजता है, ताकि हमारा घड़ा सुरक्षित रहे। सुनिए, तब तो, यानी कि जब मनुष्य परमेश्वर पर शक करता है, तब कुछ अलग काम करता है, तब मनुष्य परमेश्वर को भूलकर अपने प्राणों को बचाने की फिराक में रहता है, जब वो अपनी सांसों को रोक देता है। हम मिट्टी हैं, वो हमारा कुम्हार है, इस बात को कभी मत भूलिएगा।
हालेलुया। वचन पढ़िए, रोमियो की पत्र 9वां अध्याय उसका 19-20वां वचन सुनिए। अंत, तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार काम किया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।